जय महेश, जय श्री कृष्णा। मैं शोभा बियानी महेश नवमी के इस शुभ बेला में हम सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति से यह आयोजन और भी भव्य एवं यादगार बन जाएगा। फूलों की खुशबू, दिलों का प्यार, आपका स्वागत है बार बार। आए आप हमारे बीच, आज बन गया यह पल और भी खास और भी खास। महेश नवमी समाज का गौरवपूर्ण पर्व है। भगवान शिव की हम पर विशेष कृपा है। महेश नवमी केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को याद करने का भी अवसर है। जहाँ संस्कृति होती है वहाँ संस्कार होते हैं, जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। सभी शांत बैठे, बच्चे भी। जहाँ संस्कृति होती है वहाँ संस्कार होते हैं, और जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इन्हीं सुंदर भावनाओं के साथ आज के हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हम सबसे पहले दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं बुलाना चाहूँगी महिला मंडल की अध्यक्षा सो वंदना जी हेड़ा, महिला मंडल की सलाहकार श्रीमती हेमा जी खटोड़ और शिल्पा जी चांडक, समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विजय जी तोषनीवाल, उत्सव प्रमुख श्री नरेश जी बियानी, समाज ट्रस्ट के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री विजय जी राठी, वरिष्ठ नागरिक संगठन के अध्यक्ष श्री सुरेश जी माहेश्वरी, वरिष्ठ महिला संगठन की अध्यक्षा सो प्रमिला जी लाहोटी, नवयुति मंडल की अध्यक्षा कुमारी नंदिनी बजाज, प्रगति मंडल के अध्यक्ष श्री सूरज जी काबरा, बल्कि ज्ञान, आशा, सकारात्मकता और समृद्धि का भी प्रतीक है। जिस प्रकार एक छोटा सा दीप अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार ज्ञान और संस्कार से जीवन आलोकित करता है। हम महेश भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। आइए हम सब इस मंगलमय समय के साक्षी बने और तालियों की गूंज से स्वागत करें। भैया अब मैं सभी मान्यवरों को अनुरोध करती हूँ, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी का हम शब्द सुमनों से स्वागत करते हैं। एक बार सभी अपने अपने लिए तालियां गड़गड़ा। उसके नेतृत्व की सोच, समर्पण और मार्गदर्शन पर निर्भर करती है। जय महेश, एक बार जोर से जय महेश। आदरणीय मंत्रासी
की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर मंचासीन सभी अतिथियों का मेरे हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। विशेष रूप से समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय विजय जी तोष्णीवाल, प्रधानमंत्री विजय जी राठी, उत्सव प्रमुख नरेश जी बियाणी, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुरेश जी माहेश्वरी, वरिष्ठ महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा प्रमिला जी लाहोटी, प्रगति मंडल के अध्यक्ष सूरज जी काबरा, नवयुवती मंडल की अध्यक्षा नंदिनी जी बजाज, यहाँ उपस्थित हमारी सभी पूर्वाध्यक्ष, सभी संलग्न संस्था के पदाधिकारी तथा सभी सदस्यगण, यह उपस्थित सभी मान्यवरों का मैं माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। महेश नवमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हमारे आराध्य भगवान महेश की कृपा, आस्था और संस्कारों का उत्सव है। यह दिन हमें एकता, सेवा, संस्कार और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती है। इन्हीं भावनाओं को लेकर माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा आज सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ विश्वास वहाँ भगवान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से जीवन के मूल्यों को प्रस्तुत करना है। विश्वास ही शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब मन में विश्वास होता है, इसी संदेश को तब ईश्वर का साक्षात अनुभव होता है। इसी संदेश को आज हमारी बहनें अपनी प्रस्तुति के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। मैं अपनी सभी कार्यकारिणी बहनों एवं सहयोगी सदस्यों का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके अथक परिश्रम, समर्पण और सहयोग से यह कार्यक्रम संभव हो पाया है। इसके साथ ही मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, कल ही माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा संपूर्ण नारी प्रतिभा प्रतियोगिता ली गई, जिसका सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को आप सभी के सहयोग, प्रोत्साहन, सहभागिता से अभूतपूर्व सफलता मिली, जिसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। साथ ही अधिक मास के पावन अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न को सफल बनाने में सबसे ज़्यादा श्रेय समाज ट्रस्ट का विशेष सहयोग हमको मिला। इनका विशेष सहयोग निरंतर हमें प्राप्त होता रहा। इसके लिए मैं माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से समाज ट्रस्ट के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आपके सहयोग, विश्वास और स्नेह के बिना इन सभी आयोजन की सफलता संभव नहीं थी। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। साथ मिला आप सबका तो हर राह आसान हो गई। विश्वास की यह ज्योति आज और भी महान हो गई। जो कदम बढ़े समाज के हित में मिलकर साथ साथ महेश प्रभु की कृपा से हर कोशिश सफल हो गई। विशेष आभार आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हमारे कोरियोग्राफर सुनील शर्मा सर का भी मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगी और उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगी। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अंत में आप सभी से अनुरोध करूँगी कि कार्यक्रम का आनंद लें, प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करें और अपने स्नेह और आशीर्वाद से इस आयोजन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद भाभी। मंच पर दिखने वाली हर खूबसूरत प्रस्तुति के पीछे अनगिनत घंटों मेहनत और समर्पण छिपा होता है। नृत्य या नाटिका केवल कदमों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है और इन भावनाओं का
सुंदर प्रस्तुति में ढालने का श्रेय हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे कोरियोग्राफर को जाता है। उनकी अथक मेहनत, लगन और रचनात्मकता ने इस कार्यक्रम को सुंदर बनाया है। ऐसे हमारे सुनील शर्मा सर का सम्मान करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। अब मैं सर को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी कृपा आशीर्वाद लेते हैं। एक बार सभी जोरदार जयकारा करेंगे। जय महेश। आरोही राठी और यादवी चांडक। बलिहारी
नन्ही कलियां, बजाओ जोरदार तालियां। इतना सुंदर प्रस्तुति दी है। कार्य का प्रारंभ प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और मंगलकर्ता श्री गणेश की कृपा से हर कार्य सिद्ध होता है। अब प्रस्तुत करने जा रही है हमारी युवतियां गणेश वंदना। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा। मेरे अधूरे कामना सभी निदा कर दे तू पूरे आज सानी दा पानी दा पावन सरवरी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले पूजे हैं हम वो मेरे गणपति देवा। लाल बाग के राजा है जो उनकी करूं मैं सेवा। सबसे पहले पूजे हैं हम वो मेरे गणपति देवा। लाल बाग के राजा है जो उनकी करूं मैं सेवा। माता जिनकी गौरा रानी, माता जिनकी गौरा रानी है पिता महादेवा, है पिता महादेवा। मेरे देवा मेरे देवा मेरे गणपति मेरे देवा, मेरे देवा मेरे देवा मेरे गणपति मेरे देवा। शुभ आरंभ हो नाम से तेरे, शुभ आरंभ हो नाम से तेरे। दूर करे अंधेरा, दूर करे अंधेरा। मेरे देवा मेरे देवा मेरे गणपति मेरे देवा, मेरे देवा मेरे देवा मेरे गणपति मेरे देवा। वाह, क्या मनमोहक प्रस्तुति रही। बहुत सुंदर। राधा कृष्ण दो है मगर एक जान है। राधा कृष्ण का प्रेम केवल संबंध नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रतीक है। कृष्ण बिना राधा अधूरी, राधा के बिना कृष्ण की पहचान अधूरी, राधा के बिना कृष्ण की पहचान अधूरी। कृष्ण को पाना है तो राधा का नाम जपिए, क्योंकि राधा नाम में ही कृष्ण का धाम बसता है। राधे राधे कहने मात्र से मन में भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। यही भक्ति का प्रकाश फैलाने आ रही है हमारी सभी पदाधिकारी। ब्रजमोहनी
राधिका रानी अलबेली सरकार है। राधा नाम को जपने वाला हर प्राणी शाम को पाता हर हाल है। तुझसे प्रीत लगी है राधे, तू ही मन में बसी है राधे। आना भी मिलेंगे आके जब अपनी है श्री राधे। तुझसे प्रीत लगी है राधे, तू ही मन में बसी है राधे। आना भी मिलेंगे आके जब अपनी है श्री राधे। ओ श्याम के बिना राधा, राधा के बिना श्याम, श्याम के बिना राधा, राधा के बिना श्याम। आधे आधे भज मन राधे राधे, 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 भज मन राधे। मोहे तिलक बनियो राधा अपने मस्तक को, मैं तीनों लोगों के सर का ताज बन जाऊंगी। मोहे कंठी बनियो राधा अपने गले की, मैं मीठो मीठो बोल जग अपनो बनाऊंगी। मैं मीठो मीठो बोल जग अपनो बनाऊंगी। मोहे कंगन बनियो राधा अपने हाथन को, मैं दुनिया में सबसे अनमोल कहलाऊंगी। मोहे पायल बनियो राधा अपने पैरों की, मैं छम छम कर सारो ब्रज घूम आऊंगी। मैं छम छम कर सारो ब्रज घूम आऊंगी। सदा से एक बार राधे राधे का जयकारा लगाए। राधे राधे। कठिन है सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाना। जब भक्त का हृदय प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भर जाता है, तब स्वयं भगवान उसके वश में हो जाते हैं। जब भक्त का हृदय प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भर जाता है, तब स्वयं भगवान उसके वश में हो जाते हैं। भक्त प्रहलाद की पुकार हो या नरसिंह बनकर आना हो, शबरी के पैर स्वीकार करना हो या द्रौपदी की लाज बचाने के लिए दौड़े चले आना हो, जो सिद्ध करते हैं शक्ति से नहीं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। यही लेकर आ रही है हमारी सभी कलाकार। हरि लाल की जय, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलिए सांवरे सरकार की जय, बोलिए लखदाता की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भजन जो मैं गाने जा रहा हूँ, ये कोई भजन नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है, कल्याण, जिसके अंदर ये एक दिल्ली का वाकया छपा था। इसे आदरणीय जयशंकर जी चौधरी ने भजन का रूप दिया है। एक ऐसी औरत जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, समय अपने रफ्तार से चलता रहता है। समय गुजरता गया, वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों के बाद प्रभु की कृपा से बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय गुजरता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस औरत ने जब ये देखा कि अब शरीर साथ नहीं देता, अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति खरीदकर अपने साथ अपने घर ले आई और बड़े प्यार से उसकी सेवा करने लगी। तो आइए उस औरत की जिंदगी में वो कौन सा वाकया हुआ, वो कौन सी घटना हुई, इस भजन के माध्यम से बता रहा हूं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे,
के लाड लडा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपनी कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय समय अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस दिन संयोगवश उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि बेटा आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है। आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर, उसे चंदन का लेप लगाकर, उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। बहू जो कि एक जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पे, उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। जब 2-3 घंटे के बाद ये काम खत्म हो जाएगा तब तेरा जो काम है वो होगा। उस औरत ने कहा कि भाई मेरे घर में हमेशा से सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का, मेरे लल्ला का होता हुआ आया है, और आज भी सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का होगा। ये काम करने के बाद तुम और कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर, झुंझलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया। मूर्ति हाथ से गिर गई, और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और अपने बेटे को बुलाती है और कहती है क्या, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की कि माँ ये पीतल की मूर्ति है, माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट नहीं लगती। लेकिन वो एक ही रटन लगा के रखी थी कि किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे कन्हैया को दिखाओ। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा, भाई क्या बात है? लड़के ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ पागल हो गई है। अरे पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी है तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ।
उन्हीं पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा क्यों झमेला करता है? अरे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी को बुला के ले आ, वो आके देख लेगा और कह देगा तेरा लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के के भी समझ में बात आ गई। मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों की मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़े मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया और कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपको दुगनी तिगुनी फीस दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे घर चलो और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह देना कि तेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। और क्या हुआ? नबज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर, ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अपना ब्रीफ केस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगा के सीने पे लगा के देखता है ना, उससे मेरे कन्हैया की जांच कर। डॉक्टर बेचारा क्या करता, अपना ब्रीफ केस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान पे लगाया और दूसरा सिरा कन्हैया के सीने पे रख दिया। और क्या हुआ? जो ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और डॉक्टर ने जब ये नजारा देखा, उसका माथा घूम गया। इतने दिनों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी, वो सारी की सारी धरी रह गई। अपना ब्रीफ केस, अपना आला वहीं छोड़ के जाने लगा। बुढ़िया माई ने आवाज दिया, अरे डॉक्टर, अरे कहाँ जा रहा है? अरे अपना ब्रीफ केस तो लेता जा। तो डॉक्टर ने उस औरत को जवाब दिया, सुनिएगा क्या कहा। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। और उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के बेटे को बुलाया और कहा, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के
भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसमें, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसमें, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नारायण जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। भावों का सुंदर प्रस्तुत किया, भावों को सुंदर प्रस्तुत किया। हम सभी का तुम लोगों ने दिल जीत लिया। लिए जोरदार
पूजा करें। राधा कृष्ण लाल की जय। मेरे कृष्ण कन्हैया आके तू बस पकड़ ले भैया, ना इतना भाव तो खारे पड़ती हूँ मैं तेरे भैया। ओ मेरे कृष्ण कन्हैया आके तू बस पकड़ ले भैया, ना इतना भाव तो खारे पड़ती हूँ मैं तेरे भैया। कौन हा तेरी बांसुरी मन को हर लेती है, तेरी दीवानी हूँ मैं और बाबरे। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मेरा तू ही तो है एक अपना। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मुझे दिल में तेरे ही रहना। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मेरा तू ही तो है एक अपना। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मुझे दिल में तेरे ही रहना। हर शाम शाम करके दुनिया बावरी सी हो रही, पर मेरे दिल में बसे वो बरसाने वाली छोरी। मैं सावला सलोना मेरी राधा गोरी गोरी, जग में सबसे सुंदर लागे हम दोनों की जोड़ी। बस राधा 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 हर सांस बोले मोरी, नाम तेरो जपू सदा छोड़ो ना ये डोरी। दिल की धड़कन में भी तू ही बस छोरी, बस राधा 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 हर सांस बोले मोरी। दिल की धड़कन में भी तू ही बसे छोरी, बस राधा 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 हर सांस बोले मोरी। तेरे बिन सुना लागे ये वृंदावन सारा, रास भी अधूरा लागे तू ही मेरो सहारा। न तोरे से भी टूटे ऐसी प्रीत हमारी, जन्म जन्म निभेगी ये डोरे न्यारी। देख तेरा ही नाम मेरी रग रग में बोले, मेरे हर एक पल में तू ही बसे भोली। बस राधा 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 हर सांस बोले मोरी, नाम तेरा जपू सदा छोड़ो ना ये डोरी। जन्म जन्म की प्रीत तुझ पे लुटाई मोरी, बस राधा 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 हर सांस बोले मोरी। मेहनत की चमक मंच पर यूं निखर कर आई, आपकी प्रस्तुति ने महफिल की शान बढ़ाई। तालियों के साथ हमारे कलाकारों का स्वागत करो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सुख संपदा सेठ जी को 3 बेटे थे और संस्कारी बहुएं भी थी जो घर संभालती थी। पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, घर भरा पूरा था, पर सेठ जी का हृदय खाली रहता था। उनके जीवन में एक कमी थी, ऐसी कमी जो उन्हें भीतर ही भीतर हर दिन तोड़ती रहती थी। उन्हें कोई बेटी नहीं थी। हे ठाकुर, हे मेरे दीनानाथ, शायद मेरे ही कोई पाप कर्म रह गए होंगे जो मैं कन्या सुख से वंचित रह गया हूँ। राधे राधे बाबूजी। सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती भव। बाबूजी चाय नाश्ता लगा दूं? नहीं बेटा, आज दुकान जल्दी पहुँचना है, मुझे तो सिर्फ चाय ही दे दो। बाबूजी नाश्ता भी तैयार है। बाबूजी, यह तीनों भाई तो दुकान के लिए निकल गए, आप थोड़ा देरी से जाओगे तो भी चलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। से लौटते समय सेठ जी रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गए।
मन बहुत भारी था, आंखें बड़ी नम थी। हे दीनानाथ, हे गिरधारी, बाके बिहारी, कृपा निधान, आपकी कृपा मुझ पर हमेशा ही रही है। आपने सब कुछ दिया, धन दिया, वैभव दिया, परिवार दिया, मगर मुझे एक बेटी के सुख से वंचित क्यों रखा प्रभु, मुझे वंचित क्यों रखा। मेरी भी एक बेटी होती तो मैं कितना सुखी होता, गिरधर मैं कितना सुखी होता। सेठ, इतना उदास क्यों है? महात्मा जी, मेरी भी एक बेटी होती। अरे, लोग बेटी होने पर चिंता करते हैं, दुखी होते हैं, और तू बेटी ना होने पर दुखी है। बेटी होती तो मेरे घर की रौनक होती, बेटी मेरे चेहरे की मुस्कान होती। मेरे घर बेटी होती तो मैं सबसे बड़ा धनवान होता, बेटी होती तो कन्यादान का पुण्य मिलता। अगर भगवान जीवन में कोई अभाव देते हैं तो इस अभाव को भगवान से भर दो। महात्मा जी, सेठ, तू तो बड़भागी है, तुझे तो बरसाने का वास मिला है और तू कहता है कि तेरी बेटी नहीं है। लाडली, किशोरी, भक्तवत्सल, करुणामयी श्री राधा रानी जी को अपनी बेटी मान ले। महात्मा जी, आज आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी पूरी कर दी। आपकी बड़ी कृपा हुई, आपकी बड़ी कृपा हुई महात्मा जी, आपकी बड़ी कृपा हुई। मैं अभी जाता हूँ और मेरी बेटी जया किशोरी जी को घर ले आता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे। हे लाडली, जो मैं बरसाना आऊं, चरणों में तेरे सिर को झुकाऊं। हे लाडली, जो मैं बरसाना आऊं, चरणों में तेरे सिर को झुकाऊं। मैं हूँ तेरे चरणों का पुजारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। मैं हूँ तेरे चरणों का पुजारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। बड़ी बहू, मझली बहू, छोटी बहू। अरे, यह तो राधा रानी की तस्वीर है। आज से ये मेरी बेटी है और तुम सबकी ननंद। बहू, पहले मेरे बेटी को भोग लगेगा और फिर ठाकुर जी को लगाना भोग। मेरी लाडो रानी, मेरी बिटिया, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? मेरा तो बहुत अच्छा रहा। आज दुकान में बड़ा ही अच्छा दिन रहा। जिन्होंने उधार लिया था उन्होंने उधार लौटा दिया। बिटिया, तुमने भोजन पा लिया होगा ना? तुम्हारी भाभिया तुम्हारा ध्यान रखती है या नहीं? अच्छा चलो, अब विश्राम कर लो, मैं तुम्हें पंखा कर देता हूँ। मैं हूँ अधम, मुझको ना बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो। मैं हूँ अधम, मुझको ना बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो। तारो या मारो
तुम्हारी हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। बहुओं, आज मेरी बेटी की पहली राधा अष्टमी है इस घर में। आज तो उत्सव का दिन है। क्या तुम जानती हो बहुओं, राधा अष्टमी का व्रत 1000 एकादशी के बराबर पुण्य देता है। बाबूजी, आज से हम भी राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में राधा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में राधा जो प्यारी। मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, बरसाने छोरी छोरी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। तो राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। तो राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जय श्री कृष्ण। और मित्र कैसे हो? 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरे भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, मेरी बेटी है श्री राधा। बड़भागी सेठ तू, बड़भागी सेठ तू,
किस पुण्य का फल पाया, किस पुण्य का फल पाया। जीवन तुम्हारा धन्य है, जीवन तुम्हारा धन्य है, धन्य तुम्हारी काया, धन्य तुम्हारी काया। बेटी रूप में जो तुमने साक्षात श्री किशोरी जी को पाया, साक्षात श्री किशोरी जी को पाया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। अरे ओ मणिहारन, जरा इधर तो आओ, हम सभी को सुंदर सुंदर चूड़ियां पहना दो और इसका मोल दुकान से ले लेना। आओ आओ बहुरानिया, चूड़ी पहन लो। मैं तो लाल लाल चूड़ी पहनूंगी। मैं तो हरी हरी चूड़ी पहनूंगी। मैं तो पीली चूड़ी पहनूंगी। सारा वातावरण शांत हो गया। भीनी भीनी सुगंधी दिव्य खुशबू छा गई, मानो उस कमरे में एक अद्भुत अलौकिक दिव्य प्रकाश फैल गया। आज राधा रानी स्वयं अपने पिता के घर चूड़ियां पहनने आई हैं। लाडो, कौन से रंग की चूड़ी पहनोगी तुम? मुझे तो श्याम रंग की चूड़ियां पहना दो। सेठ जी, 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई, आप मुझे 80 रुपया दे दीजिए। 4? मेरे घर तो सिर्फ 3 बहुएं हैं। ठीक है, घर पर जाकर पूछूंगा, फिर पैसे दे दूंगा। राधे राधे। राधे राधे। बड़ी बहू, मझली बहू, छोटी बहू, तुम तीनों ने चूड़ियां पहनी थी क्या? हाँ बाबूजी, हम तीनों ने तो चूड़ी पहन ली। पर मणिहारन तो बोल रही उसने 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। कोई बात नहीं, मैं उसे 3 का ही पैसा दे दूंगा, ठीक है? राधे राधे। बिटिया, आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है। तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। उस रात सपने में श्री राधा रानी को रोते हुए देख सेठ जी के हृदय में रुदन होता है और वे उठकर बैठ जाते हैं और सेठ जी बोलते हैं, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता बेटी, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। पिताजी, आपने बेटी तो बनाया पर मन से माना नहीं। तनया बनाने तक नाता ना निभाए और तो और आप उस मणिहारिन को झूठा साबित करने में लगे हो कि वो 4 जनों की चूड़ियों का मोल ले रही है। बेटी मुझे माफ कर दो, बेटी मुझे माफ कर दो, बेटी मुझे माफ कर दो। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जू तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा,
सहारा क्षमा जो तेरा, क्षमा करो जो भई चूक भारी। हे राधारानी हे श्यामा प्यारी, क्षमा करो जो भई चूक भारी। हे राधारानी हे श्यामा प्यारी। बिटिया, मैं अभी मणिहारन को जाकर पैसे देता हूँ। क्षमा कर दे अपने पिता को, क्षमा कर दे लाडो रानी, क्षमा कर दे। करुणामयी किशोरी जू, क्षमा कर दो। मणिहारन, ओ मणिहारन, अरे तनिक बाहर तो आओ। इतनी रात को आप सेठ जी? ये लो तुम्हारी चूड़ियों का मोल। तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं तो राधा रानी को बेटी माना, मगर दर्शन भी ना मिले, और तुम्हारे हाथों से किशोरी जू दुलारी ने चूड़ियां पहनी हैं। जब मिल गया अमूल्य धन, फिर मोल किस बात का लूं मैं? मुझे तो स्वयं राधा रानी के दर्शन हो गए, उनका स्पर्श मिल गया अमूल्य धन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मझली बहू, छोटी बहू, बेटियों, अब मेरा मन संसार में नहीं लगता। मैं अपना शेष जीवन राधा रानी के सेवा में अर्पित करना चाहता हूँ। राधा नाम को दिव्य कमल जब मन सरोवर में खिल्यो, मन दर्पण निर्मल भयो, हर अभाव स्नेह से परिपूर्ण कियो। घर आंगन वृंदावन बन, जीवन पावन उत्सव बन गयो। अब ना कोई अभिलाषा, ना कोई अरमान, बस राधा राधा जपते जपते तृप्त हो जीवन प्राण, तृप्त हो जीवन प्राण। राधा कृपा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी बरसाए रखना। हे महारानी बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। यह नहीं सोचते उसने हमें बिन मांगे ही सब कुछ दिया, पर आज ये हमारी सखियां भगवान पर ही सब न्यौछावर करने जा रही है। कि हम साथ में मनाएंगे योगा डे, तो सभी 6 बजे यहाँ आना।
अद्भुत नज़ारा बन जाता है। ऐसी सुंदर प्रस्तुति देखकर दिल खुश हो जाता है। बहुत बढ़िया। यही प्रार्थना है आज हमारे सभी। राधे राधे। अब मैं हमारी उपाध्यक्ष मंजू जी गट्टानी को आभार प्रदर्शन करने के लिए अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित स्वजन एवं मातृशक्ति को मेरा जय श्री कृष्ण। मैं अनिता गांधी की आज इस भव्य सांस्कृतिक संध्या के समापन पर आप सभी का आभार व्यक्त करने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मिलकर बढ़ाया हम सब ने, तब यह कारवां बन गया, तब यह कारवां बन पाया। प्रेम, सेवा और सहयोग से ही हर उत्सव मुस्कुराया, हर उत्सव मुस्कुराया। कोई भी उत्सव केवल कार्यक्रमों से नहीं बल्कि अनेक हाथों की मेहनत, सहयोग और समर्पण से ही सफल होते हैं। अनगिनत घटनाओं का अभ्यास, कलाकारों की लगन और सभी के सहयोग से सजा हुआ आज का यह सुंदर आयोजन एक उत्कृष्ट उदाहरण है इस बात का। महेश नवमी के महोत्सव के इस सुंदर आयोजन को सफल बनाने में समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारी, समाज ट्रस्ट के सभी संलग्न संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारी, सभी पूर्व सलाहकार, सभी पूर्व अध्यक्ष एवं उपस्थित समाज के सभी स्वजन एवं मातृशक्ति एवं अति सराहनीय मेरी सभी प्यारी प्यारी एकदम तत्पर कार्य करने बहाने जिनकी मेहनत 3 दिनों से हम देख रहे हैं, सभी के तहे दिल से धन्यवाद। इतनी सुंदर साउंड सिस्टम एवं भव्य दिव्य सुंदर डेकोरेशन की सेवा देने वाली पूरी टीम एवं सबसे महत्वपूर्ण इस सांस्कृतिक संध्या को इतना आकर्षक बनाने में जिनके अथक प्रयासों ने आज रंग लाया है, वो है हमारे शर्मा सर एवं मंच के सभी कलाकार। इन सब का मैं यहाँ तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ और सफल आयोजन की बधाई देती हूँ। आपकी मेहनत और प्रतिभा ने इस प्रोग्राम को यादगार बना दिया। हर व्यक्ति का जिनका इस कार्यक्रम में सहयोग मिला, उन सबका मैं माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय श्री